विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,415 नए केस आए हैं। वहीं 61,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में महामारी से 988 लोगों की मौत हो गई। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 5,17,000 के करीब है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 240 मरीज रिकवर हो गए। एक दिन में राजधानी में 6 लोगों की मौत महामारी से हो गई। अब दिल्ली में कोरोना के 1,379 एक्टिव मरीज बाकी रह गए हैं। आज मुंबई में सरकारी और म्यूनिसिपल सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है। बीएमसी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला वैक्सीन खत्म होने की वजह से लेना पड़ा है और वैक्सीन उपलब्ध होते ही दोबारा टीकाकरण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र से अपील की है कि वो मुंबई के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराएं। आज से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में कई बदलाव हो गए हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। एसबीआई के ग्राहकों को महीने में एटीएम या ब्रांच से 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर पैसे चुकाने होंगे। पिछले 2 सालों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों को ज्यादा टीडीएस और टीसीएस चुकाने होंगे। आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल की कमरतोड़ महंगाई के बीच आम आदमी को आज से एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल दूध के दाम में आज से 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। अमूल ने देश भर में अपने सभी मिल्क प्रोडक्ट की कीमत आज से 2 रुपए बढ़ा दी है। बीसीसीआई ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए महिला क्रिकेटर मिताली राज और टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम की सिफारिश की है। वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए क्रिकेट के 3 खिलाड़ियों शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह का नाम भेजा गया है। आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी के साथ अब सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि के बीच तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक की आज बैठक होने वाली है। भारत समेत तेल आयात करने वाले कई देशों ने ओपेक पर कच्चे तेल के दाम को कम करने के लिए दबाव डाला है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है। दिल्ली यूपी की सीमा के पास गाजीपुर बॉर्डर पर कल किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में पुलिस ने अज्ञात 200 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से कहा कि हमने धैर्य रखा है, लेकिन सीमा मत लांघिए। उन्होंने कहा, आंदोलन के दौरान मर्डर के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे किसान का पवित्र शब्द बदनाम हुआ है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल बम धमाका केस में एनआईए ने हैदराबाद से लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक हैं। दोनों मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले हैं। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए लश्कर के दोनों आतंकियों ने आईईडी बम बनाकर उसे कपड़े के एक पार्सल में पैक किया था। दोनों ने पार्सल बम को सिकंदराबाद से दरभंगा तक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में रखा था। इनका मकसद था पटरी पर दौड़ती यात्री ट्रेन में धमाका करना। जांच के दौरान ही एनआईए को इनके हैदराबाद में होने की जानकारी मिली थी। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। गिरफ्तार मोहम्मद नासिर ने साल 2012 में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहीं केमिकल बम बनाना सीखा था। नासिर अपने भाई इमरान के साथ एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्मों के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। जम्मू में सीमा पार से ड्रोन हमले के बाद घाटी में मौजूद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। कुलगाम के चिमर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक अन्य आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया।